Assalamualaikum friends, welcome to our channel Time to Learn. Before starting our video, if you are new to our channel, hit the subscribe button and don't forget to click the bell icon so you don't miss any of our future updates. Other than that, if you are interested in learning the front end web development, there is a course right for you on our channel. So I'll leave the link in the description so you may check that out too. Assalamu alaikum friends, it's your instructor Zurez here and welcome to the 7th video of C++ tutorial series. So आज की इस वीडियो में हम पिछली ही वीडियो को कवर करते हुए यानी कि हमने लास्ट वीडियो में लूप्स को कवर किया था, तो आज हम मजीद लूप्स के बारे में जानेंगे और प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स के साथ और एक न्यू टॉपिक भी पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारे पास मैंने पहले से ही 3 प्रॉब्लम्स लिख के रखी हुई हैं। फाइंड द सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सम ऑफ 10 नेचुरल नंबर्स, प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर्स। ठीक है, अब इसको हम देखते हैं कि हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम क्या है। वो कह रहा है फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स। ठीक है, सो फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स कौन कौन से होते हैं? नेचुरल नंबर हमारे पास ऐसे नंबर होते हैं जो कि 0 से ग्रेटर होते हैं। ठीक है, तो वो कह रहा है कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम मालूम करना है। तो देखें, अब हमारे पास एक वेरिएबल है सम का। ठीक है, हमारे पास एक वेरिएबल ज़रूरत है हमें सम की। क्यों? क्योंकि उसने कहा कि सम स्टोर करवाना है फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का, इसलिए मैंने एक वेरिएबल बना दिया सम का। ठीक है, तो अब मैंने एक सम बना लिया, ठीक है, सम का वेरिएबल। अब मैंने क्या करना है कि मैंने फर्स्ट 10 वेरिएबल्स का सम करवाना है, तो मैं फॉर लूप इस्तेमाल करते हुए एक वेरिएबल इनिशियलाइज करूंगा फॉर आई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो मैंने कहा कि आई की वैल्यू जब तक लेस देन इक्वल्स टू है 10 तक, क्योंकि उसने 10th नेचुरल नंबर तक का कहा हुआ है, इसीलिए मैं फिर बाद में कर दूंगा आई प्लस प्लस। ठीक है, आई प्लस प्लस। तो आपने केस सेंसिटिविटी का ध्यान रखना कि अगर आपने यहाँ पे इनिशियलाइज कैपिटल आई से किया तो आप यहाँ पे भी कैपिटल आई लिखेंगे, और अगर आपने स्मॉल आई से किया तो आप हर जगह स्मॉल आई ही यूज़ करेंगे। तो इसके बाद उसने कहा है कि फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम प्रिंट करवाना है। अच्छा, अब हम क्या करेंगे कि मैंने सम लिखा। ठीक है, सम लिखने के बाद मैं क्या करता हूँ, सम की वैल्यू को कर देता हूँ सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई। ठीक है, अब वो क्या होगा कि सम की जो वैल्यू है, यानी कि हमने सम को इनिशियलाइज किया हुआ था 0 के, तो जब हमारे पास सम की वैल्यू 0 है, यहाँ पे भी सम की वैल्यू 0 है, तो क्या होगा कि हमारे पास जो राइट साइड पे जो एक्सप्रेशन है उसका जो आंसर आएगा वो हमारे पास लेफ्ट साइड के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो क्या होगा, सम की वैल्यू 0 थी, सो 0 प्लस 1, तो हमारे पास 1 इधर स्टोर हो जाएगा। देन हमारे पास कंटिन्यू होगा लूप 2, तो हमारे पास आई की वैल्यू 2 हो जाएगी इस इंक्रीमेंट की वजह से, तो हमारे पास आई की वैल्यू 2 हो जाएगी। सम की वैल्यू हमारे पास 1 थी, तो 1 प्लस 2 विच इज इक्वल्स टू 3, तो हमारे पास इस तरह से बार बार लूप चलता रहेगा। और हम एंड पे जब भी लूप खत्म होगा, मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ कि हमारे पास सम इज, यहाँ पे मैं सम इज लिखा एंड देन मैंने सम के वेरिएबल को प्रिंट करवा दिया। तो ज़रा रन करके देखते हैं, तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम 55 है। इसी तरह अगर मैं कहता हूँ कि यूज़र हमसे डिमांड करता है, ये तो हमने खुद से नंबर ज्यूम कर लिया था कि हमने फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर्स का सम फाइंड करना है, लेकिन अगर यूज़र कहता है कि मैं आपको बताऊंगा कि आपने किस रेंज के अंदर, यानी कि आपकी फाइनल वैल्यू क्या होगी और इनिशियल वैल्यू क्या होगी, उसके दरमियान जितने भी नंबर्स होंगे उनका सम आपने मालूम करके हमें बताना है, तो आप कैसे करेंगे? तो उसके लिए मैं कहता हूँ कि एक वेरिएबल मैं लेता हूँ आई का, यानी कि इनिशियल वैल्यू का, और दूसरा वेरिएबल मैं लेता हूँ फाइनल वैल्यू का। ठीक है, तो उसको मैं एफ से ले लेता हूँ। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा कि मैं यहाँ पे इसकी वैल्यू को चेंज कर दिया आई को। ठीक है, यानी कि हम यहाँ पे इनिशियलाइजेशन करते हैं, हम यहाँ पे लिखा हुआ था इंटीजर आई इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, तो मैंने उसको लिख दिया जो भी हमने वेरिएबल लिखना था, यानी कि जहाँ से हमने फॉर लूप को स्टार्ट करना था, इनिशियल वैल्यू जहाँ पे हमने लिखनी थी हमने वहाँ पे लिख दिया आई। अब आई क्या है, अब आई के अंदर हमने यूज़र से इनपुट लेने हैं, तो यूज़र बताएगा कि हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होगी, तो हम कहते हैं एंटर इनिशियल वैल्यू। ठीक है, तो एंटर इनिशियल वैल्यू, तो यूज़र एंटर करेगा इनिशियल वैल्यू, तो हम यहाँ पे सी इन करवा देते हैं आई के अंदर। देन मैं यहाँ पे सी आउट लिख देता हूँ, हमारे पास एक और मैसेज एंटर दी फाइनल वैल्यू। ठीक है, तो यहाँ पे यूज़र फाइनल वैल्यू एंटर करेगा, मैं उसको भी एफ के अंदर सी इन करवा देता हूँ। ठीक है, और उसके बाद मैं यहाँ पे जैसे कि आपने देख सकते हैं कि हम इंटीजर फॉर आई इंटीजर आई इज इक्वल टू 1 लिखते थे, फिर हमने कंडीशन लिखते थे, फिर हमने यहाँ पे लिखा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट। तो हमने यहाँ पे लिखा कि फॉर आई, इसका मतलब है कि यहाँ पे हमने पहले से वेरिएबल को इनिशियलाइज करवा चुके हैं, यानी कि यहाँ पे हमने डिक्लेयर करवाया था, यहाँ पे हमने उसको इनिशियलाइज करवा दी वैल्यू, एंड देन यहाँ पे हम उसको कैजुअली बस यूज़ कर रहे हैं। तो ये हमने कंडीशन लिखी कि जब तक हमारे पास
आई की वैल्यू जो है वो हमारे पास लेस देन या इक्वल्स टू रहेगी एफ की वैल्यू से, तो उसके दरमियान हमारे पास सम प्रिंट करवा दो, यानी कि लूप चलता रहे तो उसके रेंज के दरमियान तक। उसके बाद हमने कहा कि आई की वैल्यू हर टर्न के बाद इंक्रीमेंट कर जाएगी ताकि हम उस रेंज के दरमियान सम प्रिंट करवा सकें, ठीक है। तो मैंने फिर उसके अंदर कहा सम इज इक्वल्स टू सम प्लस आई, ठीक है। तो क्या होगा कि हमारे पास जो भी सम की वैल्यू थी, ठीक है, वो थी हमारे पास 0। फिर वो क्या करेगा कि जो भी आई की वैल्यू होगी, यानी कि इस वक्त हमारे पास सपोज कर लेंगे यूजर जो है वो एंटर करता है 5, तो क्या होगा आई की वैल्यू 5 होगी और सम की वैल्यू 0 होगी, तो 5 प्लस 0 विच इज इक्वल्स टू 5, तो वो हमारे पास सम के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फिर हमारे पास इंक्रीमेंट होके 5 की वैल्यू जो हो जाएगी वो 6 हो जाएगी, देन हमारे पास 5 प्लस 6 विच इज इक्वल्स टू 11। तो अब यही सेम काम हम कुछ इस तरह से भी कर सकते हैं, हम शॉर्ट फॉर्म यूज करते हैं सम प्लस इक्वल्स टू आई। ये भी हमारे पास सेम वही काम कर रहा है जो हमारे पास ये स्टेटमेंट काम कर रही है, यानी कि सम की वैल्यू जो है, यानी कि सम का वेरिएबल जो है उसके अंदर सम की वैल्यू प्लस जो आई की वैल्यू है, यानी कि आइटरेटिव वेरिएबल है, उसकी वैल्यू को ऐड करके सम के वेरिएबल में ही स्टोर करवा दे। सेम यही काम वो यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं इस चीज को हटा दूंगा, ठीक है। इसको मैंने हटा दिया और अब इसको मैं रन करता हूँ। अब देखें कि हमारे पास रन करने के बाद वो हमसे पूछ रहा है एंटर द इनिशियल वैल्यू, ठीक है। एंटर द इनिशियल वैल्यू वो हमने जो भी स्क्रीन पर प्रिंट करवाया था, तो मैंने यहाँ पे लिख देता हूँ 10, ठीक है। अब वो मुझसे पूछ रहा है एंटर द फाइनल वैल्यू, अब मैं कह देता हूँ 20। तो 20 करने के बाद अब उसने क्या किया, 10 से 20 के दरमियान जितने भी नंबर्स थे उसका सम मुझे प्रिंट करवा के स्क्रीन पर दे दिया, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास पहली प्रॉब्लम हमने मुकम्मल कर दी, ठीक है। तो इसको अगर हम खत्म कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, तो हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम है फाइंडिंग अ प्राइम नंबर। अब प्राइम नंबर कैसे फाइंड करते हैं? अब मैं चाहता हूँ कि अगर मैं चाहूँ कि मैं चेक करूँ कि नंबर जो है मेरे पास 5 वो प्राइम नंबर है या नहीं है, तो मैं किस तरह से चेक करूंगा कि वो हमारे पास गिवन नंबर जो है वो प्राइम नंबर है या नहीं? तो नंबर को चेक करने के लिए कि वो प्राइम नंबर है या नहीं है, हमारे पास दो कंडीशन होती हैं। नंबर प्राइम तब तक होगा जब तक वो 1 से डिवाइड होगा, या वो नंबर इटसेल्फ से डिवाइड होगा तब तक वो प्राइम नंबर होगा, ठीक है। या सपोज करें कि अगर मैं कहता हूँ कि ये नंबर जो है, सपोज करें मैं नंबर चेंज करता हूँ और मैं कहता हूँ नंबर 6 है, नंबर ये वाला जो है ये हमारे पास डिवाइड होगा 1 से, ये नंबर डिवाइड होगा 2 से, ये नंबर होगा डिवाइड होगा 3 से, और ये नंबर डिवाइड होगा 6 से। लेकिन मैंने आपको बात की थी कि हमारे पास प्राइम नंबर ऐसा नंबर है जो कि या तो सिर्फ 1 से डिवाइड होगा या तो वो इटसेल्फ से नंबर डिवाइड होगा, तभी वो प्राइम नंबर होगा। वरना अगर वो 1 के अलावा और 6 के अलावा किसी दूसरे नंबर से डिवाइड होता है तो वो प्राइम नंबर नहीं है। तो अब इसको प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक वेरिएबल की जरूरत होगी जिसके अंदर हम अपने वैल्यू को स्टोर करवाएं, ठीक है। तो मैं उसको एज्यूम कर लेता हूँ, वो हमारे पास है x, और मैं उसको वैल्यू इनिशियलाइज करवा देता हूँ, जैसे 6 कर दिया था मैंने। और इसके बाद मैं एक वेरिएबल लेता हूँ काउंटर का। अब काउंटर क्या करेगा कि हमारे पास ये चेक करेगा कि हमारे पास कोई दूसरा नंबर एक्सेप्ट 1 एंड द नंबर इटसेल्फ अगर डिवाइड करता है तो क्या होगा कि वो नंबर प्राइम नंबर नहीं है, हमें वो इंडिकेशन बता देगा, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया, ठीक है। अब जैसी इस काउंटर की वैल्यू हमारे पास 1 होगी तो इसका मतलब कि हमारे पास जो गिवन नंबर है वो प्राइम नंबर नहीं है, ठीक है। तो हम इसको जरा इंप्लीमेंट करते हैं, हम फॉर लूप से करेंगे, ठीक है। फॉर लूप क्योंकि हमने हर एक काम बार बार करना है विद स्मॉल माइनर चेंजेस। सो अब मैं यहाँ पे एक इंटीजर आई का वेरिएबल ले लेता हूँ और उसको इनिशियलाइज करता हूँ 2 से, क्योंकि 1 हमें पता है कि हर नंबर जो है वो 1 डिवाइड कर देता है। उसके बाद मैंने कहा कि आई की वैल्यू लेस देन रहे x से, क्योंकि हमें पता है कि जो 6 है वो या जो भी नंबर इटसेल्फ है वो भी अपने आप को डिवाइड करता है, इसलिए हमने इक्वल्स टू नहीं लगाया। तो उसके बाद मैंने कहा कि आई की वैल्यू में प्लस प्लस कर दे। देन मैंने कहा कि अब हमारे पास असल काम है, अब हमने क्या करना है कि हमने चेक करना है कि ये जो नंबर है उसका जो मॉड्यूलस आता है आई के साथ, यानी कि वो वेरिएबल की वैल्यू जो कि हमने टेस्ट करनी है डिवाइड करते वक्त, उसका आंसर जो है वो हमारे पास 0 के बराबर आता है। तो हमारे पास क्या हो कि काउंटर की वैल्यू में प्लस प्लस कर दे, यानी कि इंक्रीमेंट। तो अब यहाँ पे हमारे पास फोर लूप का काम खत्म हो गया। अब हमारे पास फोर लूप के बाहर जाने के बाद हमने यहाँ पे लिखा काउंटर, इफ काउंटर की वैल्यू जो है हमारे पास 0 है तो क्या होगा कि अगर काउंटर की वैल्यू 0 है तो हमारे पास स्क्रीन पर प्रिंट करवा दे नंबर इज प्राइम, ठीक है। तो नंबर इज प्राइम प्रिंट हो जाएगा स्क्रीन पर। लेकिन अगर वो नहीं है, ठीक है, यानी कि हमारे पास काउंटर की वैल्यू 0 से ज्यादा है, तो हमारे पास क्या होगा कि नंबर स्क्रीन पर प्रिंट होगा कि नंबर इज नॉट
नॉट प्राइम, ठीक है। तो मैंने ये कर दिया। अब इसको चला के देखते हैं। सो आप ये देख सकते हैं कि उसने कह दिया है कि नंबर इज नॉट प्राइम। वो नंबर इसलिए प्राइम नहीं है क्योंकि वो 2 पे भी डिवाइड होता है और 3 पे भी डिवाइड होता है। तो आप नंबर चेंज करके देखते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 2। तो क्या होगा कि हमारे पास आ जाएगा नंबर इज प्राइम, ठीक है। नंबर इज प्राइम क्योंकि वो हमारे पास जो नंबर 2 है वो किसी पे नंबर पे डिवाइड नहीं होता, या तो वो नंबर 1 पे डिवाइड होता है या वो 8 7 नंबर खुद पे डिवाइड होता है। इसी तरह अगर हम नंबर चेंज करके देखते हैं 7, तो चेक करते हैं कि हमारे पास आंसर ठीक आता है कि नहीं। बिल्कुल ठीक आंसर हमारे पास है, या तो वो नंबर 1 पे जाता है या नंबर वो 7 पे जाता है, उसके दरमियान किसी भी दूसरे नंबर पर नहीं जाता, ठीक है। तो हमारे पास इसी तरह हमारे पास सेकंड प्रॉब्लम भी खत्म हो गई। लेकिन अब हमारे पास उसका सेकंड पार्ट है, वो कहता है कि आल्सो इन द रेंज। अब आल्सो इन द रेंज को हम कैसे चेक करेंगे, ठीक है। तो इसको जरा हम खत्म करते हैं, ठीक है। इसको हमने खत्म किया, ठीक है। खत्म करने के बाद अब हम क्या करते हैं कि यूजर से एक कहते हैं कि इनिशियल वैल्यू एंटर करे। मैंने उसको कहा कि एक INI हमारे पास वेरिएबल है, उसके अंदर हमें इनिशियल वैल्यू चाहिए, और FIN हमारे पास सेकंड वेरिएबल है, उसके अंदर हमें फाइनल वैल्यू चाहिए। तो हम कहते हैं स्क्रीन पर एक मैसेज प्रिंट करवा देते हैं, एंटर द फाइनल इनिशियल एंड फाइनल वैल्यू, ठीक है, ऑफ द रेंज, ठीक है। तो अब वो हमें एंटर करवाएगा 2 वैल्यूज। तो हमने सी इन करवाया, ठीक है। सी इन हमने किस में करवाया, INI के अंदर, और हमने सी इन करवा दिया FIN के अंदर, ठीक है। सो अब हम एक रेंज बनाते हैं। तो हमने रेंज बनाने के लिए क्या किया, 4 का वेरिएबल लिया। तो 4 हमारे पास क्या होगा, INI, ठीक है। और हमने कहा था कि कहाँ तक जाना है, तो हमने कहा था while INI is less than equals to FIN, ठीक है। और इसी तरह हम क्या करेंगे कि INI के वेरिएबल के अंदर प्लस प्लस कर देंगे, ठीक है। इसी तरह हम जो बाकी काम किया था वो हम जरा कॉपी पेस्ट करते हैं। चलो, कॉपी पेस्ट करने से बेहतर है हम इसको फौरन से लिख लें। तो मैं लिख लेता हूँ इसको, इंटीजर आई। इस तरह से मैंने अपना प्रोग्राम लिख लिया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी, ठीक है। और इसको आप रन करके देखते हैं, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा है कि फाइनल इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू क्या है। तो मैं इनिशियल वैल्यू दे देता हूँ 1, और हमारे पास फाइनल वैल्यू दे देता हूँ 10। तो उसके दरमियान जितने भी प्राइम नंबर होंगे, जैसे हमारे पास 1 2 3 5 और 7, ये प्राइम नंबर थे 1 और 10 के दरमियान, तो वो हमें उसने प्रिंट करवा दिया, ठीक है। तो इसी तरह हमारे पास हमारी सेकंड प्रॉब्लम जो है वो भी फिनिश हो गई, खत्म हो गई, ठीक है। तो इसको मैं खत्म कर देता हूँ। हमारे पास थर्ड प्रॉब्लम है फाइंडिंग अ परफेक्ट नंबर। अब परफेक्ट नंबर क्या होता है पहले हम ये जान लेते हैं। तो परफेक्ट नंबर, अगर सपोज करें कि मैं कहता हूँ कि एक नंबर 6 है, मैं चाहता हूँ कि वो चेक करूँ कि वो परफेक्ट है या नहीं है। वो चेक हम इस तरह से करेंगे कि हम इस नंबर को डिवाइड करेंगे 1 से लेकर अप टू द नंबर इटसेल्फ। मैं कहता हूँ कि अगर 1 जो है वो हमारे पास फैक्टर है 6 का, और 2 जो है वो फैक्टर है 6 का, 3 4 5 और 6 जो है वो फैक्टर है 6 के। तो हम क्या करेंगे कि 6 जो है वो इंक्लूडेड नहीं है। लेकिन अगर हम कहते हैं कि हमारे पास 1 से लेकर लेस देन 6 जो है कितने नंबर उसके फैक्टर्स हैं, और अगर उन सब फैक्टर्स का सम जो है वो नंबर इटसेल्फ के बराबर आ जाता है। जैसे अगर मैं इस केस में बात करूं कि हमारे पास 1 जो है वो फैक्टर है 6 का, 2 जो है फैक्टर है 6 का, 3 जो है वो फैक्टर है 6 का, तो क्या होगा कि इन जो फैक्टर्स हैं उन सब का जो सम है वो हमारे पास नंबर इटसेल्फ के बराबर आना चाहिए। जैसे हमारे पास ये 2 + 1 = 3, 3 + 3 = 6, तो हमारे पास नंबर इक्वल आ गया, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये नंबर हमारे पास परफेक्ट नंबर है, ठीक है। तो अब इसको इम्प्लीमेंट करते हैं हम। तो इसके लिए हमें 2 वेरिएबल की जरूरत होगी। एक वो वेरिएबल जो कि वो नंबर होल्ड करेगा जिसको हमने टेस्ट करना। जैसे हम सपोज करते हैं एक वेरिएबल है a, और उसको मैं वैल्यू इनिशियलाइज कर लेता हूँ 10, और दूसरा वेरिएबल हमें वो जरूरत होगी जिसके अंदर हम उसका सम स्टोर करवाएंगे, ठीक है। तो मैंने एक वेरिएबल ले लिया a और सम। तो मैं उसको कहता हूँ कि हमारे पास हम फॉर लूप के थ्रू काम करेंगे, और मैं कहता हूँ कि एक वेरिएबल है इंटीजर i, उसको मैंने इनिशियलाइज कर दिया 1 से, और i की वैल्यू जब तक लेस देन है जो वैल्यू है, और उसके बाद मैं कर देता हूँ कि हमारे पास आई की वैल्यू में प्लस प्लस, ठीक है, ताकि हम लूप के जैसे लूप के टर्न खत्म हो आई की वैल्यू में इंक्रीमेंट हो जाए, ठीक है। इसके बाद मैं कहता हूँ कि हमारे पास जो नंबर है उसका मॉड्यूलस अगर आई के बराबर आ जाता है, ठीक है, यानी कि उसका फैक्टर आ जाता है, तो हम कहते हैं कि अगर उसका जो मॉड्यूलस है 0 के बराबर है, तो हम कहते हैं कि जो सम प्लस
इक्वल्स टू आई कर दो, ठीक है, यानी कि जो भी फैक्टर है उसको सम के वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा दो। उसके बाद हम यहाँ पे आते हैं। यहाँ पे आने के बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ पे लिखते हैं इफ हमारे पास सम जो है वो बराबर है नंबर के, ठीक है, जो कि एक वेरिएबल है, तो और मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूँ सी आउट परफेक्ट, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया बिंगो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दिया और इसको मैं अब रन करता हूँ, ठीक है। रन करने के लिए F9 भी हम प्रेस कर सकते हैं और यहाँ से ट्रैक्ट की भी। तो आप देख सकते हैं कि जो 10 है वो हमारे पास एक परफेक्ट नंबर नहीं है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे नंबर चेंज करता हूँ तो इस केस में अगर मैं 6 रख देता हूँ। सो दोस्तों, इसी तरह हमने हमारी थर्ड प्रॉब्लम को भी हल कर लिया और इसका जो सेकंड पार्ट है वो मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। अगर आप उसको हल कर लें तो आप कमेंट में ज़रूर पेश कीजिएगा, ठीक है। सो गाइस, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो हमारा है नेस्टेड लूप का, ठीक है। नेस्टेड लूप क्या होते हैं, नेस्टेड का क्या मतलब होता है वो अभी मैं आपको बताता हूँ। नेस्टेड का मतलब होता है किसी एक चीज़ के अंदर किसी दूसरी चीज़ का होना, ठीक है। जैसे हमने लूप की बात करते हैं, जैसे हमने टॉपिक हमारा है नेस्टेड लूप, तो लूप के अंदर लूप को हम कहते हैं कि नेस्टेड लूप। नेस्टेड लूप इस्तेमाल करते हैं हम टेबुलर डाटा के साथ प्ले करने के लिए। जब भी हमने टेबुलर डाटा के साथ काम करना होता है या शेप प्रिंटिंग करनी होती है किसी भी तरह की, तो हम नेस्टेड लूप का यूज करते हैं। तो नेस्टेड लूप लिखा कुछ इस तरह से जाता है। मैं फॉर लूप की एग्जांपल लेता हूँ। मैं इंटीजर आई करता हूँ इक्वल्स टू 1 करता हूँ, फिर मैंने आई की वैल्यू लेस देन 5 की, ठीक है, और मैंने कहा कि आई की वैल्यू में प्लस प्लस कर दे हर टर्न के बाद। फिर मैंने यहाँ पे एक नेक्स्ट लूप बनाया, यानी कि लूप के अंदर लूप, मैंने उसको जे किया और इक्वल्स 1 असाइन कर दिया। मैंने जे की वैल्यू कहा कि जे की वैल्यू जब तक लेस देन है 5 से तब तक चलता रहे और जे की वैल्यू में इंक्रीमेंट होता रहे हर टर्न के बाद। और फिर मैं यहाँ पे आके करता हूँ सी आउट। सी आउट के बाद मैं जे की वैल्यू को प्रिंट करवा देता हूँ और जैसे ही हमारा ये लूप खत्म होगा इनर लूप, उसके बाद मैं करता हूँ सी आउट, ठीक है, और यहाँ पे मैं एक एंड लाइन प्रिंट करवा देता हूँ ताकि हमारे पास जैसे ही पिछला लूप खत्म हो और हमारे पास न्यू लाइन पे कर्सर चला जाए, ठीक है। तो अब इसको मैं रन करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल हमारे पास टेबुलर शेप में आ रहा है 1 2 3 4, ठीक है। हमारे पास 4 रोज एंड 4 कॉलम्स हैं, ठीक है। तो ये था हमारे पास कुछ नेस्टेड लूप का। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेस्टेड लूप की मजीद एग्जांपल्स देखेंगे और देखेंगे कि शेप्स उससे साथ किस तरह से बनती हैं, ठीक है। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही था। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलिएगा ताकि आप हमारी फ्यूचर वीडियो से फ़ौरन आगाह हो जाएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।